हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गद्यांश को कैसे हल करेंगे। जी हाँ, परीक्षा में गद्यांश दिया होता है और उससे संबंधित प्रश्न दिए होते हैं। आपको गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखना होता है। आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो ये है महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि जो हमारा गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो हमने सबसे पहले गद्यांश को पढ़ा। अब उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश दिया है ये किस पाठ का है और उस पाठ के लेखक का नाम लिखना है। तो लिखेंगे पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि जो गद्यांश है ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इतना ही आपको पहले प्रश्न में लिखना है। जब भी आपसे गद्यांश पूछेगा तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न होगा यही होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उसमें सिर्फ आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो आप उत्तर लिखेंगे स्वार्थ का अखाड़ा सारे संसार को कहा गया है। फिर तीसरा प्रश्न है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो ध्यान से फिर से देखेंगे तो इसमें लिखा है शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। तो इसमें लिखेंगे अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ को माना गया है। यानी कि जब भी आप गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उनको आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। तो चौथा प्रश्न है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो इसमें लिखा है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यानी कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल वह उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। यानी कि लेखक कहता है कि दुनिया किस तरह का व्यवहार करती है। तो दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ होता है और बाकी को भूलकर वो आगे बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ हो। यानी कि दुनिया उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ होता है, बाकी को भूल कर आगे बढ़ जाती है। तो प्रश्न 5 है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से गद्यांश में देखिए, जहाँ पर रेखांकित अंश यानी कि जहाँ पर हमने रेखा खींची है, इसका आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यानी कि कहते हैं दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है। जो ये दुनिया है अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ ना हो तो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है और आगे बढ़ जाती है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ ना हो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है और आगे बढ़ जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनको आप गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।